99% लोग नहीं समझ पाए मोदी की ये चाल। क्या यूएन से भी मजबूत संस्था बनाने की तैयारी में है भारत? इंडिया से पहले मोदी ने बदल दिया G20 का नाम, जब किया ऐलान चीन के प्रधानमंत्री का रिएक्शन था गजब। पहले ब्रिक्स और अब G20 में बढ़ी देशों की संख्या। मोदी के इस प्लानिंग से देश को क्या मिलेगा फायदा? जो लोग अभी ये सोच रहे थे कि मोदी इंडिया का नाम बदलने वाले हैं, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने G20 का नाम बदलकर उन्हें एक और बड़ा झटका दे दिया है। अब G20 का नया नाम G21 होने वाला है, क्योंकि इसमें अब अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ गया है। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि मोदी आखिर नए देशों को ग्रुप में क्यों जोड़ रहे हैं? क्या इससे भारत का कुछ भला होने वाला है? पहले ब्रिक्स की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी गए तो वहां भी नए देश को जोड़ दिया, तो आखिर भारत ऐसा क्यों चाहता है? तो इसका जवाब हम आपको बताएं, उससे पहले एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, इंडिया और भारत की चर्चा के बीच मोदी के आगे भारत वाला नेम प्लेट रखा गया है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी या कोई भी भारतीय G20 या फिर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय बैठक को संबोधित करते थे तो उनके आगे इंडिया का नेम प्लेट रखा जाता था, जिसका मतलब साफ है कि आधिकारिक तौर पर नाम बदले या ना बदले, पर मोदी सरकार ने इंडिया को भारत करने का मन बना लिया है। अब अगर देश का नाम आधिकारिक तौर पर सिर्फ भारत हो जाएगा तो अंग्रेजों को दिए गए नाम इंडिया से मुक्ति मिलेगी और उस भारत के आगे अखंड शब्द लगाने की जिद और मजबूत हो जाएगी। अभी G20 हो या फिर ब्रिक्स, किसी भी ग्रुप का फैसला मानने के लिए कोई देश बाध्य नहीं होता। फिर भी इनकी ये चर्चाएं काफी सार्थक होती हैं, पर मोदी का मकसद है कि भारत एक ऐसा संगठन खड़ा करे जिसके फैसले का असर दुनिया पर दिखे। आज G20 में जिस अफ्रीकन यूनियन का नाम जुड़ा उसमें 55 देश हैं। पहले से ही G20 में यूरोपियन यूनियन भी है जिसमें 27 देश हैं। तो G20 अब कुल मिलाकर 101 देशों का संगठन हो गया है। अब समझिए इसका फायदा क्या। पहला फायदा, अगर किसी मुद्दे पर वोटिंग की बात आती है तो भारत के साथ बड़े देश खड़े होंगे। चीन समेत कई देशों की चालबाजी का जवाब भारत अच्छे से देगा। दूसरा फायदा, भारत वसुदेव कुटुंबकम की नीति पर चलता है। G20 के ग्रुप में अब तक जो देश थे उनका जीडीपी दुनिया की जीडीपी का 85% था, पर गरीब देशों का प्रतिनिधित्व नहीं था, जो अब हो जाएगा। इससे अफ्रीकन यूनियन को भी फायदा मिलेगा। तीसरा फायदा, दुनिया जिन बड़े बड़े मुद्दों पर सहमति नहीं बना पा रही है उन पर भारत आसानी से सहमति बना ले रहा है, क्योंकि दुनिया का हर देश जानता है कि भारत सबसे बड़ा बाजार है। उससे नाराज किया तो वो अपने तरीके से निपटेगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात की चर्चा है वो ये कि संयुक्त राष्ट्र का जो रवैया है वो बड़ी बड़ी सरकारों को रास नहीं आ रहा है। पीएम मोदी ने कई बार संयुक्त राष्ट्र के मंच से भी कहा था कि इसे ग्लोबल साउथ यानी कि अल्प विकसित देशों की आवाज भी बनना होगा, वरना ये सिर्फ चर्चा का मंच बनकर रह जाएगा। और शायद इसीलिए दुनिया को एक ऐसी संस्था की जरूरत महसूस होने लगी है जो संयुक्त राष्ट्र से भी मजबूत हो, जहां सिर्फ और सिर्फ चर्चा नहीं हो बल्कि समाधान भी हो। हम G20 की तुलना संयुक्त राष्ट्र से नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में जहां पर 193 देश हैं, तो वहीं G20 अब 101 देशों का समूह बन गया है जिनके फैसले दुनिया को प्रभावित करेंगे।